चैप्टर नंबर 9 लिखो। चैप्टर का नाम दो चरों का रेखीय समीकरण, 10th क्लास का तीसरा नंबर चैप्टर 3.1। टेंथ में तो पढ़वे किए हैं, थोड़ा थोड़ा बता देंगे। हैं? एक ही स्टूडेंट है। सर आप भी पढ़े हैं सर, आप भी टेंथ पढ़े हैं। ठीक है, छोड़िए, पढ़ाइए ना। और हमारे करने वाले तो देख, हो गया। अब चर होता है यहाँ पर दो चर। तो चर क्या है? तो जैसे हम लोग का कोई भी समीकरण लिखाता है ना, तो कुछ जैसे बोल सकते हैं 3x + 5y इक्वल टू, मान लीजिए 4 = 0। कोई समीकरण लिखाया, ठीक है। तो दो चर मतलब क्या? तो इसको जो होता है ना, ये इसको बोलते हैं हम लोग चर, ठीक है। और ये जो नंबर जो होता है वो होता है हम लोग का अचर। लिखते जाना थोड़ा, ठीक है। तो ये हम लोग का है चर और ये है हम लोग का अचर। अब दो चर यानी कि हम लोग जब भी कोई भी कुछ भी पढ़ेंगे उसमें दो ऐसा रहेगा x y z। अगर तीन चर रहेगा तो x y z होगा, दो चर है तो x y, एक चर रहेगा तो तुम्हारा क्या बनेगा? तो 3x + 4 = 0। तो इसमें के गो चर है? एक गो चर है, लेकिन अचर के गो है? दो गो चर है। और इसमें के गो चर है? अचर के गो है? तीन गो, ठीक है। तो दो, हाँ, जो बदल नहीं सकता है उसको बोलते हैं अचर। क्योंकि x y का मान कुछ भी हो सकता है, हमको नहीं पता, तो वो हमेशा बदल सकता है, तो वो हो जाएगा क्या? आपका चर। लेकिन ये जो है 3 और 5, तो 3 और 5 तो नंबर तो है ही, तो वो तो बदलेगा नहीं ना, तो वो हो जाएगा अचर, ठीक है। अब देखिए, रैखिक मतलब क्या होता है? रैखिक मतलब होता है पावर 1। रैखिक मतलब क्या होता है? पावर 1। यानी कि x का पावर कितना है? 1 है। y का पावर कितना है? जैसे हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ते हैं तो पावर 2 पढ़ते हैं। जैसे आपका 3x² + 2x + 5 = 0। तो क्या है? दो पावर है, तो द्विघात वाला हो गया। यहाँ पर पावर 1 है तो रेखीय समीकरण हो जाएगा, ठीक है। तो यानी जो पावर 1 होता है इसका अर्थ होता है रैखिक। समीकरण मतलब जैसे देखिए, एक हो गया, जैसे हम लोग कोई भी चीज बराबर करके 0 जब लिख देते हैं ना, तो वो आपका हो जाता है समीकरण, ठीक है। और यहाँ पर एक और भी वर्ड रहता है, युग में लिखा हुआ रहता है। युग मतलब क्या? कि जोड़ा। तो दो चर का जो रेखीय समीकरण है उसका जोड़ा होना चाहिए। तो यानी कि एक और रहेगा हम लोग का, जैसे मान ले के 4x + 5y + 6 = 0, ठीक है। तो ये क्या है?
तो ये आपका दो चर है, तो दो चर का रेखीय समीकरण, ये भी दो चर का रेखीय समीकरण है, तो दो को है यानी युग्म है, जोड़ा है, तो वही होता है चैप्टर का नाम कि दो चरों का रेखीय समीकरण का युग्म। दो इक्वेशन रहेगा तो उसको युग्म बोलते हैं। हाँ, पेयर मतलब जोड़ा रहेगा तो आपका युग्म कहेंगे, ठीक है। तो युग्म, युग्म मतलब क्या हो जाएगा, जोड़ा, ठीक है। मिटाते जाएंगे, लिखते जाना। हाँ। ठीक है, मिटाएं। अब देखो, जब भी हम लोग ये चीज लिखा हुआ रहेगा तो इसके बदले जैसा है कि हम लोग का क्या रहता है कि जैसे 1ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये भी क्या है, तो ये भी आपका क्या है, तो ये जो है ना ए बी सी, इसको हम लोग क्या रहता है, तो ये आपका अचर रहेगा, और जो एक्स वाई है वो चर रहेगा, तो वही हम लोग का जब जोड़ा रहेगा तो आपका इसी तरीके से ही लिखा हुआ रहेगा, दो गो। जेड रहेगा तो हाँ, तीन चर हो गया। अच्छा, अगर 4a 5b ऐसे लिखा हुआ तो वही तो है, जैसे आपका देखिए ए का मान कुछ भी हो सकता है, समझे, तो ये आपका समीकरण है, इसमें ए बी और सी का मान कुछ भी दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, तो हम लोग समझेंगे जैसे इस तरीके का लिखा हुआ रहेगा फॉर्मेट में, तो हम लोग समझेंगे कि ए का मान क्या है, जैसे मान लीजिए 5x, यही वाला देखते हैं ना, जैसे ये इस तरीके से इक्वेशन में है ना, तो अब x तो x है, लेकिन a का मान क्या है, तो 3 है, अब y तो y है, लेकिन b का मान क्या है, 5 है, और c तो आपका क्या है, 4 है, तो यानी कि इसी तरीके से समीकरण में लिखा हुआ रहेगा। अब देखिए, हमेशा अगर ऐसा रहेगा तो हम लोग अब इसमें दोनों में, अब मान लीजिए दूसरा वाला इक्वेशन ये है कि a की जगह हम लोग का 4 है, और b की जगह हम लोग का 5 है, और c की जगह 6 है, तो हम लोग का अगर दो गो रहेगा तो हम लोग कैसे इसको दर्शाएंगे, तो इसको क्या करेंगे, a1 मतलब कि b1 और c1 लिखेंगे, और a2 b2 c2 लिखेंगे, तो यही हो गया आपका दो चरों का रेखीय समीकरण का युग, ये आपका इस तरीके से पेयर में रहेगा। तो फिर युग्म नहीं बोलेंगे ना। हाँ हाँ, यही चीज है जो आपका फॉर्मेट में इस तरीके का फॉर्मेट में ही रहता है, हमेशा इसी का फॉर्मेट में रहता है, और उसमें ए बी सी का मान दिया हुआ रहता है, क्वेश्चन में हमेशा आपको इस तरीके का ही दिखेगा, या फिर इस तरीके का फॉर्मेट में उसको बनाना पड़ता है। हाँ, रैखिक मतलब होता है पावर 1, जैसे इसमें x का पावर कितना है, वही, तो रैखिक मतलब होता है पावर 1, अभी हम लोग पढ़ना है। जब पावर 2 होता है तो द्विघात समीकरण वाला हो जाता है, पावर 2 वाला। अच्छा, अब हमेशा जब दो चरों का रेखीय समीकरण होगा तो हमेशा दो गो ही होता है, क्यों होता है दो गो, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है कि 4x प्लस 5y इक्वल टू 0, ठीक है, 4x प्लस 5y इक्वल टू, एक और लिख देते हैं, प्लस c का मान लीजिए, ठीक है, इसी को 0 कर देते हैं, और ठीक है, तो इसमें हम लोग का, अब जैसे जब भी इक्वेशन में कभी भी दो चीज का मान निकलता है, हमेशा एक ही चीज का, जैसे हम लोग का यहाँ पर अगर यही रहता कि 4x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो हम लोग क्या करते हैं कि 4x इक्वल टू -5, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -5/4, तो हम लोग का, तो जब हम लोग का एगो हम लोग का चर रहेगा तो उससे हम लोग का मान आ जाएगा, लेकिन जब दो गो चर रहेगा तो इससे मान आएगा कभी भी, तो नहीं मान रहेगा, तो हम लोग को इसीलिए दो गो दिया हुआ रहता है, हम लोग का मान लेंगे 2x प्लस 3y
इक्वल टू, अगर मान ले कुछ भी नंबर 0 है तब देखिए 2 को रहता है, तभी जा करके हम लोग इसको इक्वेशन करके और सॉल्व करते हैं। मान लीजिए इसको में हम लोग 2 से गुना करेंगे, इसमें 1 से गुना करेंगे, अभी बराबर करके इसको काट कूट करके अभी एक होगा x का मान निकालते हैं, फिर दूसरा हम लोग y का मान निकालते हैं। ठीक है, इसीलिए जब हम लोग का जब 2 चरों का रेखीय समीकरण पढ़ेंगे तो 2 को युग्म में पढ़ेंगे, एक और एक वो जब चर रहेगा तो फिर हम लोग सिंगल पढ़ लेंगे, लेकिन जब हम लोग का 2 चर रहेगा तो युग्म पढ़ते हैं। हाँ, तो इसमें x और y दोनों का मान निकलेगा। जैसे जैसे 2 वो रहेगा तभी ना हम लोग दोनों का मान निकाल पाएंगे। अगर जैसे एक वो है, देखिए इसमें कितना कितना चर का रेखीय समीकरण है, एक चर का रेखीय समीकरण है तो एक ही का जरूरत है, और एक से हम लोग x का मान निकाल देंगे। लेकिन यहाँ पर जब 2 चर है तो 2 को मतलब युग्म होना चाहिए, एक चरों का रेखीय समीकरण 2 चरों का रेखीय समीकरण का युग्म। ठीक है, उसके बाद और क्या क्या है? अच्छा अब देखो ये रेखीय समीकरण में क्या होता है कि जैसे x का मान आया, फिर y का मान आएगा, तो क्या बनता है, ग्राफ बनता है। जैसे हम लोग का, तो ये हम लोग का x रहता है और ये y रहता है, तो इसमें हम लोग क्या बनाते हैं, जैसे मान लो कि अगर एक जो समीकरण है, अगर x का मान निकलेगा तो एक लाइन बनेगा। अगर मान लो कि जो समीकरण दिया हुआ जैसे 3x + 5y + 4 = 0, तो इससे जो है ये एक लाइन का पूरा मान दिया हुआ है। उसी तरीके से अगर मान ले कि 4x + 5y + 6 = 0, तो ये एक और लाइन रहेगा, है ना। ये माइनस में भी प्लस में भी कुछ भी रहता है, वो एक ही। ये जो समीकरण है ना, उसका मतलब होता है एक लाइन को बताता है कि कहाँ से कहाँ तक। जैसे x का मान यहाँ पर आया, y का मान यहाँ पर आया, तो ऐसे करके ऐसे खींच दिए, समझे। अगर मान ले कि दूसरा लाइन है तो दूसरा लाइन हम लोग का ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, किसी तरीके से हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं 3 तरह का लाइन होता है। तो जब हम लोग का क्रॉस होता है ना, तो एक होता है आपका प्रतिच्छेदी, एक होता है संपाती, और एक होता है समांतर। प्रतिच्छेदी लाइन क्या होता है, जब 2 लाइन हम लोग इक्वेशन बना रहे हैं, अगर दोनों लाइन इस तरीके से क्रॉस करेगा, यानी कि एक जगह टच करेगा, तो वो एक हल बनता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक हल बन रहा है। ठीक है, संपाती में क्या होता है, जैसे मान लो हल यानी सॉल्व। ठीक है, अगर मान लो कि हम लोग का कोई लाइन है, एक ऐसे बना, अब दूसरा लाइन जो है वो इसी के ऊपर एक मान ले बन गया, तो इसमें कितना बार टच कर रहा है, एक लाइन दूसरे लाइन को अनंत बार टच कर रहा है। तो इसमें क्या है, एक हल हो रहा, इसमें क्या होगा, अनेक हल बोलिए या अनंत हल बोलिए, अनंत हल। और पैरेलल में क्या होता है, अगर मान लो 2 लाइन बनाए इस तरीके से और एक भी सट रहा, तो ये क्या हो जाएगा, एक भी हल नहीं, एक भी, हाँ, जितना पॉइंट मिलेगा उतना हल होता है। तो यहाँ पर एक ही बार पॉइंट मिल रहा तो एक हल, यहाँ पर अनंत बार मिल रहा तो अनंत हल, और इसमें जो है एक बार भी नहीं मिल रहा, इसीलिए एक भी हल नहीं बना इसमें। बनाओ तो
और जहाँ पर एक हल रहेगा ना, तो बुक में ना कहीं भी एक हल नहीं लिखेगा, लिखेगा अद्वितीय हल। अद्वितीय हल लिखता है। या फिर अद्वितीय। हाँ चैप्टर का नाम 2 अक्षर का है। हाँ, तो जैसे है कि अब मान लीजिए कि हम लोग को जितना लाइन बन रहा और वो एक टच कर रहा तो एक हल बोलेंगे या अद्वितीय हल बोलेंगे, अनंत बार बन रहा तो अनंत बार बोलेंगे, समांतर बोलेगा समांतर बोलेंगे। तो क्या हम लोग पूरा ग्राफ बनाएंगे तब जाकर सॉल्व होगा? तो हम लोग को वो चीज ग्राफ नहीं बनाना है, तो हम लोग का फार्मूला होता है। तो जैसे एक क्वेश्चन कराते हैं, जो क्वेश्चन में समझ पता चलेगा। जैसे मान लीजिए कि है 3x + 2y + 4 = 0 और 5x + 6y - 3 = 0। पहला नंबर क्वेश्चन 2x 4x 7y 14y 8 - 16 7x अब देखें, हम लोग को क्वेश्चन जो है इस तरीके से इक्वेशन में रहेगा। तो हम लोग को पूछेगा क्या कि बताइए इसमें जो है ये किस तरीके का लाइन बन रहा, या तो प्रतिच्छेदी बन रहा कि संपाती बन रहा या फिर समांतर बन रहा। या क्वेश्चन ये पूछ सकता है, या पूछ सकता है कि इसमें बताइए एक हल हो रहा कि अनंत हल हो रहा या एक भी हल नहीं हो रहा, ये पूछ सकता है। ठीक है, या फिर बोल सकता है कि संगत है या असंगत है। यही 3 चीज पूछता है रेखीय समीकरण में। ठीक है, तो हाँ बता दे रहे हैं उसको भी। तो पहले हम जैसे है कि देखो इसके लिए क्या होता है, जैसे 3 हम लोग का ये क्या है, तो ये बी और ये सी। तो इसको हम लोग अगर 2 को है तो ये A1 बोल सकते हैं, ये आपका B1 और ये C1, ये A2 B2 C2। ठीक है, तो इस तरीके का हम लोग का रहेगा। तो जब भी A1 बटा A2 बराबर नहीं रहेगा B1 बटा B2 का, तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी हो जाएगा। प्रतिच्छेदी मतलब क्या, एक हल। प्रतिच्छेदी मतलब क्या, एक हल, और वो जो है वो क्रॉस में बनेगा। तो हम लोग इसको चेक करते हैं। तो जैसे 3 बटा 5, A1 क्या है, तो A1 है 3 और A2 क्या है 5, और बराबर, और ये आपका B1 क्या है 2 और B2 क्या है, क्या ये जो है बराबर है, नहीं है बराबर, तो ये क्या रहेगा, प्रतिच्छेदी रहेगा। प्रतिच्छेदी रहेगा यानी कितना हल रहेगा, एक हल रहेगा। अब इसमें देखते हैं, हाँ नहीं, जैसे जब ये इसका बराबर है ही नहीं तो आगे काहे बढ़ेंगे, जब बराबर रहेगा ना तभी आगे बढ़ेंगे। जैसे ये देखिए, तो A1 बटा A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2 रहे, तो ये रहेगा संपाती। संपाती रहेगा यानी कि कितना हल, अनंत हल। जैसे हम लोग चेक कर लेते हैं,
क्या ये अनंत हल है कि कौन सा हल है? तो देखिए, तो A1 क्या है इसमें 2 और A2 4, B1 और B2 C1 -8, इसमें -8 और -16। तो देखिए इसको काटे 1/2, इसको काटे 1/2 तो बराबर हो रहा, तब तीसरा देखेंगे, इसको भी काटे तो माइनस माइनस कट गया और 1/2, यानी तीनों बराबर हो रहा है। तो कौन सा हल रहेगा? संपाती हल या फिर अनंत हल, है ना। तो इस तरीके का इक्वेशन रहेगा, तो हम लोग को सॉल्व करके ये चीज चेक करना होगा और बताना होगा कि कौन सा हल है। अब मान ले कि ये वाला देखते हैं, जब भी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं रहे C1 का C2 से, तब हम लोग का क्या रहेगा? समांतर रहेगा, यानी कि एक भी हल नहीं, समांतर यानी कि 0 हल। तो हम लोग चेक कर लेते हैं। तो देखिए, तो हम लोग का A1 कितना है 7, A2 B1 8 और B2 16, C1 और C2, तो ये कटा कितना हमारे में 1/2, ये 1/2 और ये भी 1/2। देखो अब यहाँ पर ये 1/2 नहीं, सिर्फ -1/2 है, तो ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये नहीं है, तो यानी ये दोनों के बीच में बराबर है, ये बराबर नहीं है। जब दो को बराबर और तीसरा बराबर ना हो तो ये क्या रहेगा? समांतर, यानी कि कोई हल नहीं। और इसमें जो 10th में डायग्राम बनाना रहता था तो ऐसे ऐसे बना देते थे, और इसमें ऐसे करके उसी पे बना देते थे, और इसमें ऐसे करके बना देते थे। और देखिए संगत हल और असंगत हल क्या होता है ये भी देख लीजिए। तो जैसे यहाँ थोड़ा सा लिख देते हैं, ठीक है। जब हम लोग का एक हल या एक से अधिक हल हो, यानी अगर हल रहे तो क्या हो जाएगा? वो संगत हल हो जाएगा। तो ये दोनों में तो हल हो रहा ना, इसमें अनंत हल और इसमें एक हल तो हो तो रहा, तो इसीलिए ये दोनों क्या रहेगा? संगत हल। और इसमें जिसमें कोई हल ना हो वो असंगत हल। हाँ, जिसमें हल बन रहा तो वो संगत, और इसमें नहीं बन रहा वो असंगत। कौन सा? ये जैसे देखिए हम लोग इसका फॉर्मेट क्या है कि ये A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर ना रहे C1/C2 का। तो जैसे हम लोग का ये जब सॉल्व किए हैं तो देखिए यहाँ पर तो A1 A2 B2 B1 B2 C1 C2 सब बराबर था, तो हम लोग का संपाती वाला हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए A1 A2 यानी कि काटे तो 1/2, B1 B2 यानी इसको भी काटे 1/2, लेकिन C1/C2 तो ये माइनस में था तो -1/2, यानी ये दोनों तो 1/2 आया, लेकिन तीसरा वाला -1/2 आया। तो यानी ये दोनों तो बराबर है लेकिन तीसरा बराबर है नहीं है। तो यानी इस तरीके का इक्वेशन बन रहा। जब इस तरीके का इक्वेशन बन रहा तो कौन सा हल रहेगा? समांतर हल, यानी कि कोई हल नहीं। संगत हल यानी देखिए इसमें एक बार टच कर रहा था, प्रतिच्छेदी मतलब क्या? एक बार टच करना, इसमें एक के ऊपर एक बन रहा, यानी बहुत बार टच कर रहा, यानी टच तो हो रहा ना, टच होना यानी संगत हल। और इसमें टच हो रहा, ये पैरेलल में जाएगा। हाँ, सेकेंड वाला में लेट से आएगा। देखिए ये जो लाइन है तो इसी के ऊपर एक लाइन रहेगा, तो टच नहीं कर रहा। कितना बार टच कर रहा? काउंट कीजिए तो अनंत हल। क्या चीज? संगत असंगत। तो अगर हल बने, हाँ? ये दोनों में जैसे देखो ये दोनों तुम्हारा क्या है, तो इसमें प्रतिच्छेदी यानी एक टच हो रहा था तो यानी हल हो रहा, इसमें अनंत बार टच हो रहा यानी अनंत बार हल हो रहा, तो हल तो हो रहा ना, तो इसीलिए वो संगत है। और इसमें तो एक बार टच नहीं कर रहा यानी नहीं, तो असंगत है।
हाँ, प्रतिच्छेदी, हाँ ये दोनों मिलके संगत है, क्योंकि दोनों में हल हो रहा है। नहीं नहीं, ये भी अकेले संगत है, ये भी अकेले संगत है। क्या पूछेगा? अभी लेट से आएगा। सर सुनिए, हाँ। अगर मैं कोचिंग पूछेगा क्वेश्चन, अब पूछेगा कि ये कौन सा संगत हल है, तो दे देगा, ये वाला कभी दे देगा, कभी ये दे देगा, तो बताना है। हाँ, सॉल्व करके देख रहे पैरेलल में बन रहा, तो यानी संगत नहीं है। अभी कोई भी इक्वेशन दे देगा, बोलेगा कि संगत हल है या दोनों है या नहीं है, ये क्या है, तो इस तरीके से कुछ भी रहे। यही था पूरा चैप्टर। और इसको निकाल, हाँ बस है, ये फार्मूला याद रहना चाहिए, ये तभी जा करके होगा। हटाएं हुआ? असंगत हो गया, संगत हो गया, अद्वितीय हल हो गया, अनंत हल हो गया, कुछ फॉर्मूला हो गया। ठीक है, समांतर रहेगा तो कोई हल नहीं, संपाती रहेगा अनंत हल, प्रतिच्छेदी रहेगा एक हल। चलो ठीक है, चलो अब हाँ, इसका एग्जाम्पल नहीं है। चलो जी सॉल्व करो अब इसको। ये तो नॉर्मल x का मान निकालना है, ये जैसे प्लस में है, इधर x एक साइड, बाकी नंबर एक साइड, x का मान निकाल दो। कितना आया? 7। ठीक है, 13 7 91। तो ये इधर गया तो आप 11x प्लस 2x बराबर 78 प्लस 13 यानी 91, 13x समान
पुटिंग कीजिए वाई हम्म कमांड पुट करना है ना। हम्म 2x प्लस 3 और y का मान कितना दिया हुआ है, x प्लस 3 इक्वल टू 29 कर देते फोर हैं। हाँ, ठीक। गुना कर दीजिए 2x प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू लिख दिया तो 20 और ये 5x। एक्स फोर आ रहे हैं। तो x का मान पुट कीजिए, y का मान बताइए। कितना आया? तो 2 गुना x का मान है -2 प्लस 3 गुना 3y इक्वल टू 5, यानी -4 प्लस 3y इक्वल टू 5, 3y इक्वल टू 5 प्लस 4 यानी कि 9, 3y बराबर एक और चीज दिया होता है एक्स प्लस वाई इसको ऐसे काट सकते हो। नहीं एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए। देखो यहाँ से 4x बाई 4 प्लस y बाई 3 इक्वल टू 5/12। तो हम लोग एलसीएम ले लेंगे 12, तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू 5/12। अब 12 और 12 कट जाएगा तो मेरा इक्वेशन क्या बन गया 3x प्लस 4y इक्वल टू 5। ये पहला नंबर इक्वेशन बन गया है ना। अब वही दूसरा बनाते हैं, तो x बाई 2 प्लस y बाई 1 इक्वल टू 1। तो एलसीएम लेंगे 2x प्लस 2y इक्वल टू 1, ये उधर चला जाएगा तो x प्लस 2y बराबर 2। ये हम लोग का क्या बन गया दूसरा इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 हाँ। तो पहला नंबर इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 5 और दूसरा इक्वेशन है x प्लस 2y बराबर 2। देखिए हेलो x प्लस वाई का मान निकालना, तो फिर x का मान निकालेंगे फिर y का मान निकाल देंगे। तो देखो अब क्या, जब भी हम बताए थे कि देखो ये क्या है, ये दो चरों का रेखीय समीकरण का क्या है युग्म है। ये बोलेंगे ये वाला सिर्फ क्या है दो चरों का रेखीय समीकरण, ये वाला क्या है दो चरों का रेखीय समीकरण, ये दोनों मिलके क्या हुआ तो दो चरों का रेखीय समीकरण का युग्म। ठीक है,
जब भी हम लोग को दो को चीज का मान निकालना रहता है तो दो को चीज होना चाहिए, तभी जाकर के एक को काट करके और दूसरा का मान निकालेंगे, दूसरा का मान पहला में पुट करके और फिर पहला का भी मान निकाल देंगे। ठीक है, तो अब देखिए क्या करना होगा कि हम लोग को ए को नहीं रहेगा, या तो एक्स नहीं रहना चाहिए या वाई नहीं रहना चाहिए, तब जाकर के हम लोग का सॉल्व होगा, है ना। दोनों कभी एक साथ नहीं सॉल्व हो सकता है, तो ये कर सकते हैं या फिर अच्छा ये भी कर सकते हैं। रुक जाओ, अगर दोनों को हम लोग एक्स प्लस वाई का मान निकालना है ना, डायरेक्ट कर दे क्या, तो एक बार चेक करते हैं। अगर मान लो कि सब तरफ घटा देते हैं तो ये कितना हो गया, 2x प्लस 2y बराबर 3। तो 2 से हम लोग ये किए कॉमन, x प्लस वाई इक्वल टू 3x प्लस आ तो गया, देख लेते हैं है क्या, 1.5 है। पता नहीं है, आप तो वही हाँ ठीक, 3/2 2/3 इसमें लिखा हुआ है। देख लीजिए सर। 3/2 होगा, यहाँ गलती लिखा 3/2। हाँ ठीक है, सही है। ठीक है, तो हम लोग को जैसे x प्लस वाई का मान निकालना था तो क्या किए, तो देखे ना कि यहाँ पर अगर मान लो ये घट जाएगा और ये भी घट जाएगा तो दोनों में सेम सेम आ जाएगा। इसमें घटेगा 3 में से एक हो गया तो 2 बचा, और 4 में से 2 गया तो 2 बचा, तो यानी दोनों में बराबर हो रहा था, इसीलिए हम लोग क्या किए, दोनों एक साथ लेकर के और 2 कॉमन लेकर के निकाल दिए। अगर हम लोग को इंडिविजुअल एक एक करके निकालना रहता तब क्या करते, मेन तो हम लोग का वही करके ही आता है, तो इसीलिए वो भी बता देते हैं, मेन वही काम देगा। लेकिन हमेशा क्वेश्चन ऐसा नहीं रहता। देखो इसको लिख लो तो फिर इसको काटते हटाते। सर इसको हाँ ये ठीक है, ये आपका आंसर इसी तरीके से इसका बना लेना, लेकिन अलग अलग वाला भी बता देंगे। हाँ आगे है, अगला वाला क्वेश्चन में करते हैं। चलो इसको बना लो। हाँ 5वां नंबर क्वेश्चन में जो है वो दिया हुआ है, अलग अलग करके निकालना है। हाँ हाँ इसको बराबर कर ले, ऐसे इनको करके इधर 3 से इधर 2 से ऐसे करें। सर इसको पुट करके ऐसे पुट करते हैं। किसी में भी पुट कर दीजिए। ये जो इंटू करके लिए उसमें पुट करें या फिर यहाँ ऊपर वाला देखो, और 2 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, ये हम लोग का पहला इक्वेशन है। और उसके बाद है 3x प्लस -2y इक्वल टू, देखिए तो जैसे है कि हमको अगर ए वो नहीं रहेगा तभी हम लोग का ए का मान निकल सकता है, दोनों का अलग अलग नहीं निकल सकता एक बार में, तो ए को हटाना होगा। तो अगर मान लो हम लोग को y का मान निकालना है तो x को हटाना होगा, और x का मान निकालना है तो y को हटाना होगा। अब हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, बराबर करके माइनस कर देते हैं, बराबर कर देंगे और घटा देंगे तो हट नहीं जाएगा। जैसे मान लीजिए अब है कि यहाँ पर है, अब जैसे मान लो हमको y का मान निकालना है, x को हटाना होगा, तो x तो पहले तो क्या करना है, बराबर करना है,
बराबर। और दूसरा क्या करना है, घटाना है, ठीक है। तो यहाँ तो पहले तो बराबर नहीं है, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, अच्छा इसमें जैसे इसको हम लोग 3 से गुना कर देंगे और इसको 2 से गुना कर देंगे, तो 3 से गुना करेंगे कितना आएगा, 3 दूनी, और इसको 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा। अगर मान लो इसमें गुना कर रहे हैं तो सब में गुना करना होगा, है ना, इक्वेशन तो यही कहता। तो इसीलिए है कि हम लोग क्या करेंगे, तो इसका वाला इसमें गुना कर देते हैं और इसका वाला इसमें गुना करते हैं। यहाँ गुना किए यानी कि सबको गुना करेंगे पारापारी, ठीक है। तो अब जैसे एक एक करके गुना करेंगे सब में, तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6x प्लस 3 तिहाई 9y और 6 तिया 12 तिया 36। 3 दूनी 6x माइनस ये हो जाएगा 4y बराबर 10। अब देखो पहले तो हम लोग क्या किए, बराबर कर दिए, अब घटाएंगे। तो घटाने के लिए क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, सब में ना माइनस का चिन्ह दे देंगे। तो माइनस का तो ये यहाँ पर क्या था, कुछ नहीं था, तो क्या होता है, कुछ नहीं होता तो यहाँ माइनस किए, अब यहाँ माइनस है और फिर एक बार माइनस देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में बदल जाएगा, साइन बदल जाएगा, ठीक है। यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया, यहाँ माइनस था तो प्लस हो गया, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखो पहले तो बराबर कर दिए थे और दूसरा घटा दिए, तो ये कट गया, 6 + 6 - 6, तो मेरा बचा क्या, तो अब ये दोनों तो जोड़ेंगे क्योंकि प्लस है ये, 13y बराबर, ये घटेगा तो 26, यानी y का मान 2। अब y का मान निकला, अब किसी एक में पुट कर देंगे। तो जैसे हम लोग या तो इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर दो, किसी में पुट कर दो तुम्हारा आ जाएगा। तो जैसे हम लोग का पहला इक्वेशन में पुट कर देते हैं, 2x + 3y = 12 दिया हुआ था पहले से, ठीक है। अब y का मान हम लोग का लिखे हैं 2, तो 2x + 3 × 2 = 12, ये 3 दूनी 6, 2x बराबर 6 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6 बचेगा और x का मान क्या हो जाएगा। अच्छा तो वही पूछ रहा था कि x और y का मान बताइए, तो x का मान कितना आया, 3, और y का मान, तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, 3 और 2, ऑप्शन नंबर 4। क्या चीज बोल रहे हैं, ये गुना ये वाला कि कैसे हम लोग कैसे जानेंगे, 3 से गुना करना, 2 से गुना करना, सो तो इसका वाला ऊपर में गुना कर देना और इसका वाला नीचे में गुना कर देना। तो जब हम लोग का अलग अलग, जैसे 2 चरों का रेखीय समीकरण का युग्म दिया हुआ है, हाँ 2 को दिया हुआ है और अलग अलग पूछेगा सबका मान, तो इस तरीके से ही करेंगे।
ठीक है। अच्छा, ये जो है बोला जा रहा है कि संगत है। संगत है मतलब क्या? एक प्रतिच्छेदी या संपाती। यानी इसमें हल हो रहा, हल हो रहा। तो हल हो रहा तो या तो हम लोग को बनेगा a1/a2 बराबर नहीं रहेगा b1/b2 का, है ना? हाँ, पहला। या फिर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/। अब यहाँ पर तो क्या यहाँ दो चर का देखिए समीकरण है? कितना चर है इसमें? एक ही चर ना है इसमें। y कहाँ है? ठीक है, तो एक ही को रहेगा, b हम लोग का तो है ही नहीं। ठीक है, डायरेक्ट लास्ट वाला नंबर वाला है ना, तो c है। हाँ, यहाँ पर क्या चीज? तो ये भी नहीं होगा, तो मेरा बच्चा सिर्फ यही वाला। तो यानी कि इस तरीके का रहेगा, यानी कि a1/a2 बराबर रहेगा c1/c2 का। तो a1 मतलब मेरा क्या है? a, और b1 क्या है? मतलब a2 क्या है? c, और फिर b1 क्या है? सॉरी c1 b, और c2 क्या है? d। और ये बराबर है, बराबर है तो मतलब क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर देंगे तो AD बराबर हो जाएगा BC। क्या लिखेंगे सर इसको थोड़ा सा? ऑप्शन नंबर 1। इसमें सिर्फ एक चर है। इसमें क्या बोलेंगे? एक चर है। हाँ, एक ही चर है ना x। समझ नहीं आया? जैसे देखो हम लोग को पहले ये क्या है? ये a है, जैसे हम लोग उसमें पढ़ रहे थे ABC था। तो ये क्या है? a है कि b है कि c है? a है। ये क्या है? b कहाँ है? b के साथ में चर रहता था ना, जैसे आपका ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो a के साथ में भी चर रहता था, b के साथ में भी चर रहता था, लेकिन c के साथ रहता था। इसके साथ कुछ है, तो ये क्या है? c है। समझे? ये क्या है? a है, और ये क्या है? c है। अब हम लोग का संगत है, तो संगत है तो संगत वाला में हम लोग क्या पढ़े थे? हल होता है, और उसमें फॉर्मूला क्या था? दो वो समीकरण बनता है, एक प्रतिच्छेदी वाला, एक अनंत वाला। तो प्रतिच्छेदी वाला में क्या हो रहा था? उसका फॉर्मूला क्या था? हाँ हाँ, बराबर नहीं रहेगा, उसका मतलब बराबर नहीं रहेगा किसका? हाँ, b1/b2 का। एक बार आओ तुम मेला से आओ, कहना चल गया। देखो a1/a2 बराबर नहीं रहेगा b1/b2 का। कहाँ बोले? अब बोले a1/a2 बराबर नहीं रहेगा प्रतिच्छेदी का। रिकॉर्ड हो रहा, अभी सुना भी देंगे, अब यही बोले हैं। ठीक है, तो यानी कि बराबर नहीं रहेगा b1/b2 का। तो यहाँ b का तो कोई बात ही नहीं है, तो यानी कि अब b का कोई बात ही नहीं, यानी प्रतिच्छेदी वाला तो होगा ही नहीं। तब होगा किसका? ये वाला। तो इसमें ये तीनों बराबर रहेगा। अब ये है ही नहीं, तो ये दोनों बराबर रहेगा। हाँ, अब जैसे हम लोग का है क्या चीज? अरे तीनों आपस में बराबर है, इसका मतलब है ना, इसका मतलब है कि जैसे आपका एज उनका एज बराबर है, उनका एज उनके एज के बराबर है,
तो यानी इसका मतलब है कि नहीं कि आपका एज उनके एज के बराबर होगा। आपका 5 साल उनका 5 साल, इनका 5 साल उनका 5 साल, तो आपका 5 साल उनका 5 साल नहीं हुआ। तो यानी कि ए और सी बराबर हुआ कि नहीं। तो ए और सी बराबर हो गया, तो वही वाला फॉर्मेट में बैठा दिया हम लोग। A1/A2 आप बराबर C1/C2 बराबर है, तो यानी क्रॉस गुना कर दिया, तो हम लोग का आंसर ये हो गया। इसमें बताना है कि आपका संगत हल है और अनंत हल है। जैसे संगत हल मतलब क्या, हल होना चाहिए, और असंगत मतलब क्या, हल नहीं होना चाहिए, पैरेलल में होना चाहिए। तो इसमें बताना है कि पैरेलल बनेगा यानी कि अनंत हल है कि एक हल है या एक भी हल नहीं है, इसमें बताना है। बताइए इसको। हमको लगा ना खाली A1/A2 और बीच में काट के ऐसे नहीं होता। वही करना ही देखिए 2x + y = 5। देख लो प्रिया, 2x + y = 5 और x + 2y = 4 है ना। अब यहाँ पर हम लोग का ये चीज़ दिया हुआ है, तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं 2x + y - 5 = 0, है कि ये समीकरण बन गया। और तुम्हारा x + 2y - 4 = 0, ठीक है। अब हम लोग को जानना है कि ये किस तरीके का हल है, प्रतिच्छेदी है या अनंत वाला, मतलब कि आपका संपाती है या समांतर है, यानी मतलब अद्वितीय हल रहेगा। अद्वितीय मतलब क्या, एक हल, या अनंत हल रहेगा, या फिर एक भी हल नहीं रहेगा। तो फॉर्मूला था A1/A2 B1/B2 और C1/C2। अब इसमें किस तरीके का बैठेगा वही हिसाब से हम लोग बता देंगे कि आंसर क्या होगा। तो जैसे हम लोग का A1 का मान क्या है 2 और A2 का मान यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो 1। अब यहाँ पर अब B1 का मान कितना होगा 1, अब B2 का मान, क्या ये दोनों बराबर है, बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो आगे बढ़ेंगे नहीं। तो ये वाला फॉर्मेट किस में बन रहा था, A1/A2 बराबर नहीं रहेगा B1/B2 का, तो ये रहेगा आपका संगत हल तो होगा लेकिन वो अद्वितीय रहेगा। तो इसीलिए ये क्या है, तो संगत और अद्वितीय, यानी ऑप्शन नंबर बी। सर हम लोग इस तरह बना के क्या करें, इस तरह तो y और x का मान क्या क्या निकाल रहे हैं, वहां पर पूछ रहा है ऑप्शन में कि संगत है कि क्या हाल है। हम ऐसे नहीं, हम देखिए हम बस नाम है तो देख रहे हैं हम कुछ भी जब ये ना बराबर है नहीं देखना। संगत में मतलब कि एक हल या अनंत हल, अद्वितीय मतलब एक हल, एक हल को अद्वितीय हल बोलते हैं। ज्यादा क्वेश्चन रहेगा अपना अच्छा है। अरे सर नंबर में पढ़ेंगे ना सर, बोला दूरी था। इसके बाद वाला पढ़ेंगे चैप्टर।
दो साड़ी और 4 कमीज का कीमत है 2 साड़ी और प्लस 4 कमीज का कीमत है 16,000 रुपया, और 1 साड़ी प्लस 6 कमीज का कीमत वही है ना 16,000 रुपया ही। तो हम लोग को जानना है 12 कमीज का दाम, यानी अगर के का मान निकालना है तो एस नहीं रहना चाहिए। तो हम लोग क्या किए थे, तो सबसे पहले बराबर करेंगे और फिर घटाएंगे। तो सॉल्व कीजिए इसको, पहले 1 कमीज का दाम निकाले फिर 12 कमीज का दाम निकाल देंगे। अब है बताओ, बराबर करने के लिए क्या करेंगे, पहले किसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे, के वाला को हटाना है कि एस वाला को हटाना है, कैसे जानेंगे किसको हटाना है? रुको ना है, पहले ये बताओ कि किसको हटाना है, पहले एस को कि के को? अभी जस्ट बोले, लग रहा सुनबो नहीं किया, बोलो तो पहले एस को हटा के के को, क्यों? हाँ? कमीज क्या पूछ रहा है, तो कमीज रहेगा ना, साड़ी हट जाएगा। तो पहले हम लोग जो है बराबर करेंगे और फिर घटाएंगे। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें कितना से गुना करेंगे, 1 से, और इसमें 2 से। तो सब में गुना होगा, तो ये तो 1 से गुना करने पर तो वही हो जाएगा, और 2 से गुना करेंगे तो 2s प्लस 6 दूनी 12 के बराबर 32,000। अरे अब बड़ा में से छोटा घटा देंगे, यहाँ नीचे नहीं माइनस करना, ऊपर माइनस करना, थोड़ा सा ठीक रहेगा। जैसे हम लोग का ये बड़ा है और ये छोटा है ना, तो बड़ा में से छोटा घटाते हैं तो ऊपर माइनस कर देंगे, ये माइनस माइनस माइनस, तो ये दोनों तो प्लस माइनस कट गया। 12 कमीज में से 4 कमीज घटा तो 8 कमीज, अब 32,000 में से 16,000 घटा तो 16,000, तो 8 कमीज का 16,000, तो 12 कमीज का कितना दाम, 24,000। 8 दूनी 16,000 और 2 गुना 12 24,000। इसको ही हटा सकते हैं, हाँ, क्योंकि कमीज का निकालना है तो फिर साड़ी का दाम निकाल करके फिर हाँ तब वो निकालेंगे। तो वही तो पूछ रहे थे कि यहाँ कमीज का निकालना है तो किसको हटाएंगे, हाँ तब एक एक करके किसी का भी निकाल लेते हैं। तो एक एक करके किसी का भी निकाल देते हैं। हाँ टाइम हो गया खत्म। पूरा हाँ
एक ये वाली एक अद्वितीय हल, बताओ भाई उसका फॉर्मूला क्या था? A1 B1 A2 बराबर B1 B2 है? बराबर नहीं रहेगा, फॉर्मूले नहीं आते तो कहाँ से बनेगा ये? अच्छा बताओ इसमें A1 कौन सा है? K है। A2 क्या है? बराबर नहीं है। B1 क्या है? 1। अब B2 क्या है? यानी कि हमको 1/2 यहाँ नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो 1/2 यानी कि अगर यहाँ पर 3 रहेगा तभी ना 1/2 होगा, यानी K जो है 3 नहीं होना चाहिए। 3 नहीं होना चाहिए तो 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, -2 तीनों हो सकता है, यानी अब इनमें से सभी हो जाएगा। जैसे हम लोग को 1/2 नहीं होना चाहिए, बराबर 1/2 नहीं ना होना चाहिए। अब 1/2 कैसे होगा? जब 3 लिखेंगे तो तभी 1/2 होगा, यानी 3 नहीं होना चाहिए। तो 3 नहीं होकर के बाकी कुछ भी हो सकता है, तो 4 5 क्या चीज? जैसे वहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर हम 3/6 कर देते हैं तो 1/2 हो जाएगा। मान लीजिए कि कुछ और आता है, क्या? जैसे कि जैसे कि 1/2 आ गया, बराबर तो क्या हो जाता है? बराबर हो जाता तो फिर आगे चेक करते। इसको क्या बोलते हैं? हाँ, वो दो ये का कोई समीकरण लिखाए हैं? जब बराबर नहीं, बराबर हो जाता तो 2 को कहीं भी लिखा हुआ है? तो फिर आगे बढ़ेंगे ना, आगे बढ़ेंगे फिर तीसरा चेक करेंगे, अगर बराबर होगा तो अनंत होगा और बराबर नहीं होगा तो संपाती होगा। 1/2 हो जाता तो संपाती हो जाता है। अरे 1/2 हो जाता ना तो तीसरा वाला चेक करते। तीसरा वाला जब 2 को बराबर हो जाएगा तो तीसरा वाला भी चेक करेंगे ना, तीसरा वहां ऑप्शन ही नहीं है तो वहां कुछ बनने नहीं करेगा। क्वेश्चन भी अनठेकानी आदमी थोड़ी दे देता है। यहाँ पर तुम्हारा जैसे है, देखो मान लो कि अगर बराबर होता है ना तो इसको इधर करके देते हैं, तो ये जो है ये माइनस में आ जाता और ये क्या हो जाता? C1 और ये हो जाता C2। फिर इसको भी चेक करते हैं और फिर ये बराबर और ये वाला बराबर हो रहा कि नहीं। अगर तीनों बराबर हो जाता तो फिर क्या हो जाता? संपाती हो जाता, अनंत है। अगर मान लो तीनों बराबर नहीं, ये दोनों बराबर हुआ और तीसरा बराबर नहीं होता तो फिर क्या बोलते हैं? चलो खत्म करते, साइंस नहीं पढ़ेंगे।